मित्रों नमस्कार। आज हम भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। इसके पूर्व जून महीने में भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था, पूरे प्रकरण की ज्योतिषीय विवेचना की थी और बताया था। वो विवेचना बिल्कुल सही निकल रही है। कुछ दिनों का अंतर जरूर आ रहा है। जैसे कि हमने ये कहा था कि 1 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में एक बार फिर से युद्ध होगा, परंतु युद्ध नहीं हुआ। उसका कारण यह था कि 5 जुलाई को भारत की सीमा पर पाकिस्तान ने अपनी पूरी फौजों को लगा दिया था, साथ ही चीन ने भी भारत की सीमा पर अपनी फौजों को लगा लिया था। ये दोनों एक साथ हमारे ऊपर 5 जुलाई को आक्रमण करने वाले थे, परंतु इसी समय जो भी कारण रहा हो, अमेरिका के नौवाहन दक्षिण चीन समुद्र में पहुंच गए और वहां पर उन्होंने अपना युद्धाभ्यास जारी कर दिया, जिसके कारण संभवतः यह युद्ध टल गया। इसके अलावा हमने ये कहा था कि 1 अक्टूबर को पुनः कुछ लड़ाई होगी, परंतु 1 अक्टूबर की जगह पे यह 29 एवं 30 अगस्त के बीच की रात में हुई, जिसमें भारत विजयी रहा। हमने इन चीजों को गौर किया और एक सूक्ष्म विवेचना किया। उस सूक्ष्म विवेचना के तहत जिस समय तक का हमने प्रेडिक्शन भारत चीन युद्ध पार्ट 1 में किया था, उसके आगे के लिए लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। हम ये जानते हैं कि भारत के शत्रु भाव का मालिक शनि है। शनि कुंडली के अनुसार यवनों का अधिपति होता है। यवन का अर्थ होता है वो देश, वो पॉपुलेशन जो हिंदू नहीं है, साथ में ही कुछ दूसरे किस्म की है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन और चीन की पॉपुलेशन दोनों यवनों की श्रेणी में ही आते हैं। तो ये तय है कि हमारी भारत की कुंडली के वजह से ये दोनों देश हमारे हमेशा दुश्मन रहेंगे। भारत की कुंडली में बुध लग्नेश है, कन्या राशि कुंडली बनी है। ये सब बातें हम आपको पुराने वीडियो में बता चुके हैं। गुरु की दृष्टि सीधे शत्रु भाव पे है, जिसकी वजह से हमें वो लोग मदद करेंगे जो कि बुद्धि के अधिपति हैं, जहां पर कि ज्ञान विज्ञान ज्यादा है, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड आदि देश। देखिए, इसके पहले भी जब चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था तो अमेरिका ने उस समय हमारी मदद की थी। पाकिस्तान ने जब आक्रमण किया था तब रूस ने, वो भी ज्ञान विज्ञान में बहुत आगे था, उसने भी हमारी मदद की थी। तो गुरु की वजह से ये कंट्रीज हमारी हमेशा मदद करेंगे। हमने पुरानी विवेचना में बताया था कि ये जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं सभी शनि, शुक्र, राहु तथा बुध के अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म दशा में हुई है। बुध की अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म में जो भी लड़ाइयां हुई हैं उनमें हमेशा भारत पूर्णतया विजयी रहा है। क्यों? क्योंकि बुध हमारी भारत की कुंडली में लग्नेश है। अब हम आते हैं वर्तमान परिदृश्य पर। वर्तमान में 29 और 30 अगस्त के बीच में भारत और चीन का थोड़ा विवाद हुआ था। भारत का कहना है कि चीनी सैनिक आ रहे थे, जिनको भारतीय सैनिकों ने रोका और भारत का ब्लैक टॉप इत्यादि कुछ पहाड़ियों पर कब्जा हो गया। तो 29 तारीख से 29 अगस्त से भारत की कुंडली में मंगल में शनि में चंद्र का प्रत्यांतर था, जिसमें राहु की सूक्ष्म दशा प्रारंभ हुई थी। यह सूक्ष्म दशा 3 सितंबर तक रहेगी। चंद्रमा के प्रत्यांतर के कारण हम विजयी रहे। इसके आगे मंगल की महादशा में, शनि की अंतरदशा में, चंद्रमा के प्रत्यांतर में शनि की सूक्ष्म दशा 8 सितंबर से 13 सितंबर तक थी। इस बीच भी चीनी सैनिक आगे बढ़े थे, परंतु पुनः चंद्रमा के प्रत्यांतर दशा की वजह से वो हार गए और हम अपनी चोटियों पर कब्जा बरकरार रख सके। अब मैं बता रहा हूं कि आगे कब कब कुछ मामूली तकरार भारत और चीन के बीच में होगी। मंगल में शनि में, चंद्रमा में शुक्र की सूक्ष्म दशा 20 सितंबर से 25 सितंबर तक है। इस बीच में
थोड़ी बहुत झड़पें होंगी। मंगल की महादशा में शनि के अंतर्दशा में मंगल का प्रत्यांतर 27 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 21 अक्टूबर तक रहेगा। मंगल भारत की कुंडली में पराक्रमेश है, साथ में अष्टम भाव का स्वामी है। अतः यह संभावित है कि इस पीरियड में थोड़ी बहुत छुटपुट लड़ाइयाँ हों, जिनका कि संभावित समय पहली बार 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक है, दूसरी बार 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक है, तीसरी बार 9 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक है, चौथी बार 14 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक है। इसके उपरांत मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा में राहु का प्रत्यांतर प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 21 अक्टूबर से लेकर के 20 दिसंबर तक है। यह समय युद्ध की आशंका का समय है, परंतु अगर भारत इस समय चैतन्य रहा, वह चीन की भुलावे की नीतियों में नहीं आया, तो भारत तत्काल विजयी होगा। और अगर कहीं चीन ने इस बीच ऐसा मान लिया कि वार्ता बहुत अच्छी चल रही है, वार्ता में चीन हर बात हमारी मानता जा रहा है, अतः हमें ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता नहीं है, अगर वह यह सोचेगा तो फिर भारत को विजयी होने में समय लगेगा, जैसा कि कारगिल के समय में हुआ था। इसके उपरांत मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा में गुरु का प्रत्यांतर प्रारंभ हो रहा है। हम पूर्व में बता चुके हैं कि गुरु ज्ञान वाले देशों का स्वामी है, साथ ही इसकी दृष्टि सीधे सीधे हमारे छठे भाव पर पड़ रही है, जो कि हमारे लिए अच्छी है। यह समय 20 दिसंबर से लेकर के 12 फरवरी तक का है। इस समय में हमें भारतवर्ष को मैक्सिमम गेन प्राप्त होगा, परंतु इस समय में भी 28 दिसंबर से 5 जनवरी तक, फिर 16 जनवरी से 25 जनवरी तक एवं 4 फरवरी से 12 फरवरी तक छुटपुट लड़ाइयाँ होंगी। भारत और चीन की छुटपुट लड़ाइयाँ होंगी। चीन कहीं इधर कहीं उधर कुछ न कुछ करेगा अवश्य। इसके बाद आएगा मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा में बुध का प्रत्यांतर, जो कि भारत के लिए बहुत लाभकारी है। बुध भारत की कुंडली में लग्नेश है, अतः ऐसे समय में भारत अगर थोड़ा ठीक से कार्य करेगा, अच्छे से कार्य करेगा, तो अपनी कुछ जमीन, जो कि जैसे ये 4th फिंगर, 8th फिंगर वगैरह जिस पर काबिज हो चुका है चीन, इनको वापस पा सकता है। अतः भारत के लिए, जैसा मेरा ज्योतिषीय आकलन है, मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा में बुध का प्रत्यांतर, जो कि 12 फरवरी से प्रारंभ होकर के 10 फरवरी 22 तक है, यह समय भारत के लिए बहुत अनुकूल है। चीन को इस समय में काफी शांत होना पड़ेगा। लड़ाइयाँ होंगी, परंतु सभी में भारत पूर्णतया विजयी रहेगा। हर एक छुटपुट जो भी घटनाएं होंगी, उनमें भारत पूर्णतया विजयी रहेगा। इसमें भी, इस समय काल में भी मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा में बुध का प्रत्यांतर तथा उसमें बुध की सूक्ष्म दशा, जो कि 12 फरवरी 21 से लेकर के 15 अप्रैल 21 तक है, इसमें भारत को कुछ जमीनें भी वापस मिलेंगी। भारत की ख्याति पूरे विश्व में चीन के एक अच्छे प्रतिद्वंदी के रूप में फैलेगी और चीन को इस समय में मुंह की खानी पड़ेगी। मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि भारत और चीन का संबंध कभी भी सामान्य रहने की स्थिति में नहीं रहेगा। अगर ऐसा ऊपर से दिखता है कि संबंध सामान्य है, तो आप निश्चित मानिए कि चीन कुछ न कुछ भारत के विरुद्ध अंदर ही अंदर तैयारी कर रहा है। भारत को चीन से और साथ साथ पाकिस्तान से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि हम भारतवासियों को हमेशा इतनी शक्ति दे तथा साथ में हमारे नियत नियंताओं के अंदर इतनी बुद्धि दे कि वे हमेशा चीन के बारे में सतर्क रहें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आज का यह भारत और चीन के संबंधों में ज्योतिषीय विवेचना को समाप्त करता हूं। जय मां शारदा।